अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिहि औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कितनी जल्दी ये अरमान गुजर जाता है, कितनी जल्दी ये अरमान गुजर जाता है। प्यास लगती नहीं इफ्तार गुजर जाता है। हम सब गुनहगारों की मग़फ़िरत कर या अल्लाह, हम सब गुनहगारों की मग़फ़िरत कर या अल्लाह। इबादत होती नहीं और रमज़ान गुजर जाता है। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने इस दुनिया को जिम्मेदारी पूरा करने की जगह बनाया है और अपनी ख्वाहिशात, अपनी आरज़ुएं और अपनी तमन्नाएं पूरी करने की जगह जन्नत को बनाया है। जब ये दुनिया जिम्मेदारी पूरा करने की जगह है तो यहाँ हमारी हर ख्वाहिश, हर तमन्ना पूरी नहीं हो सकती। मैं और आप और दुनिया का हर इंसान ये चाहता है कि वो हमेशा सेहतमंद रहे, तंदुरुस्त रहे, कभी उस पर बीमारी ना आए। लेकिन ये तमन्ना, ये आरज़ू पूरी नहीं हो सकती। बीमारियों की यलगार होगी, परेशानियों के थपेड़े आएंगे, मसाइब की आंधियां चलेगी और सेहत बीमारी के अंदर तब्दील होगी। क्योंकि ये दुनिया है, यहां अगर गर्मी है तो सर्दी भी है, धूप है तो छांव भी है, खुशी है तो गमी भी है। लिहाजा मेरी और आपकी ये तमन्ना कि हमेशा सेहतमंद रहे नहीं हो सकता। बीमारी आएगी, कान से कुव्वते समात खत्म होगी। बीमारी आएगी, आंख से कुव्वते बसारत खत्म होगी। बीमारियों का हमला होगा और जबान से कुव्वते गोयाई खत्म होगी, नाक से कुव्वते शाम्मा खत्म होगी। ये कमर बल खा जाएगी, ये कदम लड़खड़ा जाएंगे, आंखों पर चश्मे चढ़ जाएंगे। बहरहाल ये सब कुछ होना है।
ऐसे ही मैं और आप और दुनिया का हर इंसान ये चाहता है कि मैं हमेशा जिंदा रहूं, लेकिन ये तमन्ना भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि जो दुनिया में आता है वो हमेशा रहने के लिए नहीं, हमेशा जाने के लिए आता है। लिहाजा ये तमन्ना के जिंदा रहूं नहीं हो सकती। कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम, कि रब के सिवा कायनात की जितनी भी चीजें हैं उन पर फना तारी होगी। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, जो भी जानदार हैं, जी रूह है, मौत का मजा हर एक को चखना है। लिहाजा मौत का झटका आएगा और हमें इस दुनिया से जाना है, तो ये ख्वाहिश और ये तमन्ना भी पूरी नहीं हो सकती। ऐसे ही मैं और आप और दुनिया का हर इंसान ये चाहता है कि मैं हमेशा जवान रहूं, कभी बूढ़ापा ना आए। ये तमन्ना भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि पहले बचपन, फिर जवानी, फिर अधेड़ उम्र, फिर पचपन और फिर इस दुनिया से उसका खात्मा। जो जवान होता है उसे बूढ़ा होना है। दुनिया की हर शय हमने आनी जानी देखी, वो बुढ़ापा देखा कि जो जाने के बाद, आने के बाद वापस नहीं आता, लेकिन साथ में लेकर जाता है। और वो जवानी देखी जो आने के बाद चली जाती है। दुनिया का दस्तूर है, जवानी आती है जाने के लिए और बुढ़ापा आता है ले जाने के लिए। लिहाजा ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो सकती कि हम हमेशा जवान रहे। ऐसे ही मैं और आप और दुनिया का हर इंसान ये चाहता है कि हमेशा नाज़ो नेमत में रहे, खुशहाल रहे, कभी हम पर गम के पहाड़ न टूटे। तो ये तमन्ना, ये ख्वाहिश और ये आरज़ू पूरी नहीं हो सकती। कभी करोड़पति है तो कभी रोड़पति बनता है, कभी तख्त पर है तो कभी जिल्लत की गहराइयों में है। तो ये दुनिया का दस्तूर है कि ये ख्वाहिश भी, तमन्ना पूरी नहीं हो सकती कि मैं हमेशा खुशी में रहूं, हमेशा खुशहाल रहूं। ये आरज़ू पूरी नहीं हो सकती। और पूरा न होने का सबब यह है कि दुनिया जिम्मेदारी पूरा करने के लिए है, ख्वाहिशात को पूरा करने की जगह अल्लाह ने बनाया ही नहीं। वो जन्नत है। हदीस में आता है, जन्नती जब जन्नत में जाएगा, युनादी मुनादिन, एक ऐलान करने वाला चार चीजों का ऐलान करेगा। इन्न लगु मन तसिहु फला तस्कमु अबदा। पहला ऐलान कि जन्नत में जाने वालों, हमेशा तुम सेहतमंद रहोगे, कभी तुम पर बीमारी का इल्गार नहीं होगी। ऐलान यहां होगा जन्नत में, दुनिया में नहीं। इन्न लगु मन तसिहु फला तस्कमु अबदा व इन्न लगु मन तहयु फला तमूतु अबदा। और जन्नत में जाने वालों, अब हमेशा तुम जिंदा रहोगे, हयाती तुम्हारी बाकी रहेगी, अब तुम पर मौत का साया भी नहीं मुंडलाएगा। वइन लगु मन तशिब्बु फला तहरमु अबदा। और जन्नत में जाने वालों, हमेशा तुम जवान रहोगे, कभी तुम पर बुढ़ापा नहीं आएगा। वइन लगु मन तनाअमु फला तबसु अबदा। और जन्नत में जाने वालों, हमेशा तुम नाज़ो नेमत में रहोगे, अब तुम पर कोई गम नहीं आएगा। तो ये सारी तमन्नाएं और सारी आरजुएं अल्लाह ताला जन्नत में जाने के बाद पूरा कर देगा। मेरी और आपकी अभी जिम्मेदारी ये है कि अभी हम दुनिया में हैं, जन्नत में नहीं है। इसलिए इन ख्वाहिशात को करना नहीं है, बल्कि जो जिम्मेदारियां खालिक के कायनात ने हमें दी है, एक मखलूक होने के नाते और बंदे होने के नाते इन जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे तो जिंदगी में सुकून आएगा। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून।
आप जरा अंदाजा लगाइए, ये रमजान का चांद देखने से अभी तक हमारी जिंदगी में सुकून ही सुकून है, चेहरे पर नूर है। क्यों? इसलिए कि खालिक के कायनात ने जिस मकसद के लिए पैदा किया था उस मकसद में मैं और आप लगे हुए हैं। ईमान के बाद पहला फरीजा नमाज, उसकी पाबंदी है। कुरान की तिलावत की पाबंदी है, जिक्र अस्कार की पाबंदी है। तो आज जो पूरा मजमा है, इनके चेहरों पर नूर सज रहा है, नूर टपक रहा है। क्यों? इसलिए कि तिलावत का नूर है, तहज्जुद का नूर है, सुन्नतों का नूर है, अव्वाबीन का नूर है। ये सारा मजमा वो है जिनका माल पाकीज़ा हो चुका है, दिल में ईमान की रोशनी जो है किरणें ले रही है और शुआएं उसकी फूट रही है। इसलिए कि जिस मकसद के अल्लाह ने पैदा किया था, इस मकसद में अभी तक हम लगे हुए हैं। इसलिए हर तरफ से अब हम पर अल्लाह की रहमत की बारिश हो रही है कि इंसान है, कम सो रहा है, इसने कलमा पढ़ा है, जिम्मेदारी को पहचाना है, यह हलाल रिस्क के लिए धूप में रोजे के साथ जा रहा है, प्यास को बर्दाश्त कर रहा है, भूख को बर्दाश्त कर रहा है और अपने अहलो अयाल के लिए हलाल रोजी कमा रहा है, उसमें डंडी नहीं मार रहा है, खयानत से बच रहा है, अपने आप को बचा रहा है, झूठ से बचा रहा है, गिबत से जो बचा रहा है, और अगर हो जाती है तो सदका फित्र से तलाफी कर रहा है। और हमदर्दी इतनी कि महल्ले के गरीबों को ढूंढ ढूंढ कर उन तक अपना ज़कात और सदका फित्र पहुंचा रहा है। कि जिस मकसद के लिए पैदा किया था उस मकसद में हमा जिहाद ये मुसलमान लगा हुआ है। इसलिए किसी को भी टेंशन नहीं है, दिल में इत्मीनान है कि हम अपनी जिम्मेदारियों में लगे हुए हैं। महल्ले के गरीबों की साथ हमदर्दी, मदारिस अरबिया जो इस्लामी किले हैं वहां अपनी ज़कात लिखवा कर उलमा और हुफ़ाज़ और मुफ्तियान किराम बनने के अंदर अपना ताउन दे रहे हैं और इस्लामी किले को मजबूत बना रहे हैं। ये हमारा माल से, हमारे माल से मजबूत बन रहे हैं कि ये ज़कात जब जाएगी और उससे कोई आलिम बनेगा और फिर वो दीन का काम करेगा, सैकड़ों लोग जो है करेंगे, इन तमाम के अजर में हमारा भी हिस्सा बनेगा। अब हमें कोशिश ये करना है, जो जिम्मेदारी अभी रमजान में हम अदा कर रहे हैं, काश के जिम्मेदारी हम रमजान के बाद भी अदा करने वाले बन जाए। अभी हमने जो कुछ किया इस पर खुशी होना चाहिए कि अल्लाह करवा रहे हैं और ईमान की निशानी है। साहबी ने पूछा था अल्लाह के रसूल से, या रसूलल्लाह मल ईमान, ईमान क्या चीज? आपने क्या फरमाया? इदा सर्रत का हसनतु का व इदा साअत का सय्यतु का फअंत मुमिन। जब नेक काम करने के बाद तेरा दिल खुश हो जाए और बुराई करने के बाद दिल में जो है रंजो गम पैदा हो जाए तो याद रख यही ईमान की निशानी है। और आज हो रहा है, तहज्जुद पढ़ने के बाद इत्मीनान मिल रहा है, खुशी हो रही है। कल 27वीं शब थी और जो है शबे कदर होने का ज्यादा उम्मीद थी, लोगों ने इबादत की तो दिल के अंदर इत्मीनान आया, खुशी हुई कि चलो मैंने 10 पारे पढ़ लिए, सलातु तस्बीह का मैंने जो है पाबंदी कर ली, मैंने अल्लाह से दुआएं की जिक्र अस्कार किया और जो है तस्बीहात की पाबंदी की। और अगर थोड़ी भूल हो जाती है तो आदमी तौबा बिल्ला तिल्ला कर लेता है, तो जो है उससे आदमी का रंज होने के बाद आदमी तौबा करने के बाद अल्लाह से माफी मांग लेता है। तो अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है अच्छे अमाल करने का और हमने किए हैं। अब कोशिश करें कि यही जिम्मेदारी हमारी रमजान के बाद भी है। और जब आदमी इरादा कर लेता है कि जिंदगी भर करना है तो अल्लाह ताला आसान भी कर देता है। और तौफीक भी अल्लाह की तरफ से मिलती है। और तौफीक मिलने का मतलब क्या? उलमा ये फरमाते हैं, अजान की आवाज सुनने के बाद हमारे पांव सही सलामत है, हाथ सही सलामत है, आंखें सही सलामत है, कोई जात की बीमारी नहीं है,
हम जो अपने पांव से चलकर मस्जिद जा सकते हैं, यही तो तौफीक है कि उठकर नमाज पढ़ सकते हैं। तो और तौफीक क्या चाहिए? तो ये तौफीक है, हमारा सब कुछ सही होता है और नमाज न पढ़ने के बाद हम कहते हैं तौफीक नहीं है। तो उलमा फरमाते हैं ये मतलब नहीं है कि आप नमाज पढ़ सकते हैं। अलग बात है कि आदमी अंधा है, उसे कोई रहबरी करके मस्जिद लाने वाला नहीं, वो नहीं आ सका। एक आदमी बीमार है, वो चल नहीं सकता, तो उसके आने के अंदर हिम्मत नहीं है, तो उसी के माजूर है। एक आदमी सख्त बीमार और परेशानियों से दो चार है, वो मस्जिद में नहीं आ सकता, माजूर है, मजबूर है। तो कहा अब ये जो है इसे तौफीक इसके पास नहीं है। एक आदमी कब्र में है, वो नमाज नहीं पढ़ सकता, उसका जो है नामा अमाल बंद हो चुका, लेकिन हम सेहतमंद है, आजाद सही सलामत है, तो फिर भी ना आना ये महरूमी की बात है। लिहाजा अल्लाह ने सब कुछ सही दिया है, इसकी सही कदरदानी ये है कि नाजा को अल्लाह की इबादत में लगाया जाए। इससे जितना भी हम कर रहे हैं अल्लाह का शुक्रिया भी अदा करें और आइंदा मजीद करें, इसकी अल्लाह से दुआएं भी करें। और यह आखिरी अशरा इसी के लिए है कि जो कुछ हो गया उसे कबूल करवाए। थोड़ा सा कबूल हो गया तो नजात के लिए काफी है। इमाम दाऊद रहमतुल्लाह अलैह का मैंने वाकिया सुनाया था कि रहमत खुदा बहाना में जोयन, कि अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है। इमाम दाऊद रहमतुल्लाह अलैह जिनकी किताब सुनाने अभी दाऊद है, जिनको पढ़े बगैर एक आलिम नहीं बन सकता। वो साहिल समंदर पर चल रहे थे, दरिया के किनारे, वहां से एक कश्ती गुजरी, किसी को छींक आई और शरीयत की तालीम यह है, नबी की तालीम यह है कि छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहे। और उलमा ने इसकी वजूहात लिखी है कि अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहा गया, अल्लाह की तारीफ क्यों कही गई। तो शायद मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने बहुत प्यारा जवाब लिखा है, और भी बहुत सारे जवाब है। मौलाना रशीद अहमद गंगोही या कोई और भी आलिम हो सकते हैं, बहरहाल मुझे नाम इनका याद है। वो फरमाते हैं जब आदमी को छींक आती है तो उसके चेहरे का जो हुलिया होता है, हैयत होती है, हालत वो बिगड़ जाती है। नाक ऊपर हो गया, मुंह खुल गया। अगर अल्लाह चाहता तो इसी हालत में इस चेहरे को रोक देता तो क्या हाल होता। लेकिन छींक आने के बाद वो पहले चेहरा जैसा था वैसा हो गया। लेकिन अगर आप कोई छींक रहा, उसकी हालत देखो, कभी हंसी भी आ सकती है कि कैसा मुंह बन गया। तो अल्लाह ताला ने जो पहले चेहरा था वो हालत वापस लौटा दी। अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल कहो कि हर हालत में तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। तो उस छींकने वाले को छींक आई, उस आदमी को छींक आई और उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। अब छींकने वाला छींके और अल्हम्दुलिल्लाह कहे, तब सुनने वाले पर जवाब वाजिब है कि ये रहमुकल्लाह भी कहे कि अल्लाह आप पर भी रहम फरमाए। इमाम अबू दाऊद उसका जवाब देने वाले थे कि वो कश्ती आगे निकल गई। उन्होंने जवाब देने के लिए 2 दिरहम में छोटी कश्ती किराए पर ली और किराए पर लेकर उस कश्ती वाले के पास गए और उस आदमी से कहा यरहमुकल्लाह। फिर वापस आ गए और नींद का गलबा हुआ तो आवाज आई या अबा दाऊद इश्तरैतल जन्नत बिदिरहमैन, के अबू दाऊद तूने 2 दिरहम में जन्नत को खरीद लिया। तो अल्लाह को कोई नेकी पसंद आ जाए, वो चाहे तो जो है एक रंडिया और बनी इसराइल की फाहिशा औरत को कुत्ते के पानी पिलाने पर मगफिरत कर दे, कौन उसे पूछने वाला है। वो चाहे तो बिल्ली के बांधने पर अजाब जहन्नम की जो है सजा सुना दे, कौन उसे टोकने वाला है। लिहाजा छोटी नेकी को भी मामूली न समझे, वो बहुत बड़ी बन जाती है अगर उसके अंदर इखलास होता है। लिहाजा कोशिश करें कि जो अमाल हमने किया है उसके कबूली कराने के लिए दुआएं भी करें। अब आगे जो करीब जो है ईद का मौका रहा है, तो ईद के क्या आदाब है, क्या सुन्नत है, क्या मस्तून है, वो मुख्तसर तौर पर जो है मैं बयान कर देता हूं कि ईद के दिन हम आए तो इससे पहले क्या काम करना है। पहले नंबर पर है गुस्ल करना।
क्योंकि मजमा है। उलमा फरमाते एक नियम लिखा है कि जब जब मजमा हो तो उस वक्त गुस्ल करना मुस्तहब है। क्यों? ताकि हमारी स्मेल से किसी को तकलीफ न हो। इससे जब मजमा ज्यादा होता है सांसें बढ़ती है, ठंडी के मौसम में गर्मी महसूस होती है, ऐसा होता है। इसलिए जो है गुस्ल करना जो है मसनून है ईद से पहले। लिहाजा अपने घर से गुस्ल करके जो आदाब है, जो वाजिबा उसके आदाब और मसनून सुन्नत है उसकी रियायत करते हुए आदमी को गुस्ल करना चाहिए। नंबर 2 पर मिसवाक। मिसवाक जो पीलों की होती है वो करे आदाब के साथ, बेहतर है। ना हो तो उंगली से मल ले और ना हो तो ब्रश कर ले। नंबर 3 पर खुशबू लगाना, और खुशबू इसीलिए है ताकि जो है दिमाग को फरहत मिले, खुशी मिले। लिहाजा ऐसी खुशबू का इंतखाब करें जिससे दूसरे आदमी को खुशी मिले, वरना 15-20 वाली बोतल उठाकर लगा देना, इससे जो है दिमाग को फरहत मिलने के बजाय आदमी का सर दुख जाता है। लिहाजा खुशबू का इंतखाब भी बहुत बड़ी नेमत है कि बेहतर से बेहतर खुशबू हो तो वो लगाए, और भी हो तो मुयस्सर हो तो लगा ले। और नंबर 4, ईद की नमाज से पहले कोई मीठी चीज खा ले, इस बात की याद दहाने के लिए कि आज मेरा रोजा नहीं है। क्योंकि ईद के दिन अल्लाह के मेहमान हैं और रोजा रखना हराम है, तो ये बतलाने के लिए कि आज मैंने रोजा नहीं रखा अल्लाह के कहने पर, इसलिए कोई मीठी चीज खाकर आए। खजूर है, दही बड़ा है, जलेबी है, कोई मीठी चीज आदमी जो पसंद करे खा ले। नंबर 5 पर अगर सदका फितर वाजिब है किसी का तो ईद से पहले पहले अदा कर ले। नंबर 6, ईद की नमाज के लिए पैदल आए और पैदल ही जाए, बिला जरूरत सवारी पर ना आए। हाँ, पैदल आए, हमारे कदम गिने जाते हैं, सवाब लिखा जाता है। और नंबर 7 पर एक रास्ते से आए और दूसरे रास्ते जाएं, इसलिए कि हर गली हर नुक्कड़ पर अल्लाह के मासूम फरिश्ते हमारे इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं। इस रास्ते से आए, उनका सलाम ले, दुआएं ले जो है, और दूसरे रास्ते से दूसरे फरिश्तों से सलाम करते, उनके सलाम लेते हुए वापस जाए। और नंबर 8 पर ईद के दिन ज्यादा से ज्यादा तकबीराते तशरीक का मामूल बनाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, जैसे बकरा ईद के मौके पर पढ़ना साबित है और मस्तून है, ऐसे ही रमजान ईद, ईद उल फित्र के मौके पर भी इन तकबीराते तशरीक को पढ़ने का हुक्म है। अलबत्ता फर्क यह है, बकरा ईद के मौके पर बुलंद आवाज से पढ़ेंगे और ईद उल फित्र के मौके पर आहिस्ता आवाज से पढ़ेंगे। लिहाजा घर से निकलते ही तकबीर तशरीक पढ़ते हुए आना चाहिए। और उस दिन हमें इशराक नहीं पढ़ना है, बल्कि फजर के बाद ईद की नमाज की तैयारी में लग जाना है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारी इबादतों को, तरावी को, कुरान की तिलावत को और जितने नेक अमाल किए हैं इन्हें कबूल फरमाकर आगे जो जिंदगी बाकी है उसमें भी मजीद आमाल सालिहा करने की हमें तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावा।